हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, यकीनन ऐसी वीडियो आपने शायद अभी तक नहीं देखी होगी। आज मैं एक बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। हार्ट से जुड़े हुए स्कैम का ये पर्दाफाश आज मैं कर रहा हूँ। इसको मैं स्कैम इसलिए कहूँगा क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जान गई है और अब भी जा रही है। क्या स्कैम है, अगर आप ये जानना चाहते हैं और इससे किस तरह से आप बच सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ जाएंगे और आप सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी जान बचा सकेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में इलाज के लिए अलग अलग पैथी हैं, और जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, और भी बहुत सारी पैथीज हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर पैथी की अपनी अपनी लिमिटेशन है और सभी जो हमारे सभी अलग अलग पैथीज को प्रैक्टिस करने वाले जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि अपनी अपनी पैथी के दायरे में रहकर इलाज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि दायरे से बाहर जाने का सीधा मतलब ये है कि पेशेंट की जान को हम खतरे में डाल रहे हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है हार्ट पेशेंट के साथ। हार्ट पेशेंट को जब ब्लॉकेज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं TVD, ट्रिपल वेसल डिजीज, यानी कि तीनों जो नाड़ियां हैं हार्ट को खून सप्लाई करने वाली वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बाईपास सर्जरी होता है। और कुछ केसेस में स्टंट डालते हैं जब ब्लॉकेज कम होती है, तो उस केसेस में अगर 1 या 2 में ब्लॉकेज होती है तो स्टंट भी डालते हैं, जिन्हें हम छल्ले डालना कहते हैं आम भाषा में, यानी एंजियोप्लास्टी जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा बाईपास सर्जरी, यही इसके 2 सोल्यूशन हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ दूसरी पैथी के डॉक्टर ने पैसा कमाने की नीयत से क्या कर रखा है कि लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं वो कि एक पर्टिकुलर इलाज की विधि से आपके ब्लॉकेज बिना सर्जरी के खुल जाएंगे। वो सर्जरी के तरह तरह के साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, सर्जरी के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं कि तुम्हारे छाती को पूरा फाड़ दिया जाएगा, तुम्हारे हार्ट को बंद कर दिया जाता है, उससे तुम्हारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाती है, उससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। देखिए, हर सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मगर इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। 95% सक्सेस रेट है इसका बाईपास सर्जरी का। अगर आप बाईपास सर्जरी कराते हैं तो 95% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। कोई साइड इफेक्ट ऐसे खास नहीं होते हैं, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हर सर्जरी के होते हैं। अगर आप जैसे फोड़े का भी ऑपरेशन कराओ तो वहाँ भी गांठ बन जाती है, वो भी साइड इफेक्ट होता है कभी कभी। तो इतनी बड़ी सर्जरी के साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत हो सकते हैं, हर सर्जरी के साइड इफेक्ट होते हैं। दांत भी आप निकलवाओगे तो भी साइड इफेक्ट होंगे, किसी के कम किसी के ज़्यादा, बस इतना फर्क पड़ता है। किसी को कम किसी को ज़्यादा, सिर्फ इतना फर्क पड़ता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, मगर इतने भयंकर साइड इफेक्ट भी नहीं होते जितने उन्होंने बताए हैं। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं, जिस टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक अलग पैथिक टेक्निक है, उसका नाम है EECP, ई फॉर एलिफेंट वाला EECP, इसकी पूरी एक फुल फॉर्म है। तो इसमें उनका क्या कहना है कि बिना अगर आपको अनस्टेबल एंजाइना है या स्टेबल एंजाइना है, यानी कि आपके दिल में दर्द होता है, चलने फिरने में सांस फूलता है, आपको हार्ट की समस्या है, तो वो क्या कहते हैं कि बिना ऑपरेशन के हम आपके हार्ट को खोल देंगे। इस बात से तो वो भी एग्री है कि ब्लॉकेज नहीं खुलेगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर उनकी मशीन द्वारा आप पैथी लेंगे, थेरेपी लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके कोलेट्रल्स बन जाएंगे। कोलेट्रल मतलब जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में एक तो मेन शाखा होती है जिससे कि पेड़ जुड़ा होता है ज़मीन से, और भी ब्रांचेज होती हैं उसमें। तो हार्ट में और ब्रांचेज निकल आएंगे जो ब्लड आपको हार्ट को सप्लाई कर देंगे, और आपके वो ब्लॉकेज वाली जो आर्टरी है उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हार्ट को। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है, कोलेट्रल अगर बननी होती है तो वो अपने आप बन जाती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करें, चले फिरें, किस्मत अच्छी है आपकी, तो आपको किसी मशीन से कोलेट्रल बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप बन जाती हैं अगर आप लकी हैं तो। लेकिन उन कोलेट्रल्स में प्रेशर इतना कम होता है, वो इतनी बारीक होती हैं कि वो कभी भी पूर्ति नहीं कर सकती, बाईपास सर्जरी का ऑप्शन नहीं है। और उनका ये कहना है कि बाईपास सर्जरी तो कराना ही मत। तो मैं दिल्ली वगैरह में और NCR में बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरह का स्कैम कर रहे हैं। मैं हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी है और इस स्कैम पर रिसर्च करी है, और उन कार्डियोलॉजिस्ट का जो MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो EECP टेक्निक है वो किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं है।
वो सिर्फ एक अल्टरनेटिव उन लोगों के लिए है जिनका किसी कारणवश बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। तो उनके लिए बस सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं तो यही करके देखे रहते हैं, शायद किस्मत आजमा कर देख लेते हैं, शायद जान बच जाए। मगर ऐसे पेशेंट्स हैं और उन डॉक्टर्स ने मुझे बताया भी है कि उनके पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने ईईसीपी थेरेपी ली है और कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और इस थेरेपी की कीमत करने की मतलब 1,40,000 तक यानी 1.4 लाख तक वो चार्ज करते हैं इसकी कीमत, जबकि इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। अब वो ये कहेंगे कि क्या इसकी बाईपास सर्जरी की श्योरिटी है? श्योरिटी नहीं है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत हाई है। इसकी ना ईईसीपी की ना श्योरिटी है, ना सक्सेस रेट हाई है। तो इस वजह से सर्जरी से डरिए नहीं। जान है तो जहान है। जान बचाने का जो तरीका है, सही तरीका, हार्ट अटैक होने पर, हार्ट में ब्लॉकेज होने पर, वो सिर्फ और सिर्फ ये आपका बाईपास सर्जरी या फिर स्टंट एप्लीकेशन है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मेडिकल करप्शन की वजह से स्टंट जो गलत डाल देते हैं डॉक्टर्स लोग, महंगे डाल देते हैं, वो सारी चीज़ें जो करप्शन है वो अपनी जगह है। हर फील्ड की तरह मेडिकल फील्ड में भी इंसान है और करप्शन कोई बाहर से लाई हुई चीज़ नहीं है, करप्शन हमारे आपके अंदर है। ये बात मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी हार्ट पेशेंट्स से कि इस तरह के किसी भी स्कैम के चक्कर में ना पड़ें, कि देसी इलाज के चक्कर में अपनी जान गंवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जान गंवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान गई हैं इसके चक्कर में। और ईईसीपी टेक्निक जो है किसी भी तरीके से इसका इलाज नहीं है, किसी भी तरीके से ब्लॉकेज खोलने का इलाज नहीं है। आपकी ब्लॉकेज बिना सर्जरी करे, अगर सीवियर ब्लॉकेज है, टीवीडी है, ट्रिपल वेसल डिजीज है, मोर देन 70% ब्लॉकेज है, तो किसी भी तरीके से ब्लॉकेज नहीं खोली जा सकती। ब्लॉकेज किसी भी तरह से नहीं खोली जा सकती, ये बात आप ध्यान रखें। सर्जरी कराएं और क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं, सही जगह कराएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर सेहत होगी। और मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे फादर की खुद बाईपास सर्जरी हो चुकी है, मैंने कराई थी, अपनी जिम्मेदारी पर कराई थी, और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जबकि उनको डायबिटीज़ भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाईपास सर्जरी से लोगों को कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए होंगे, होते हैं, हुए होंगे और होते हैं, मगर सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बहुत कम लोगों को होते हैं। अगर प्रॉपर सही जगह पर आप कराएंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा। सर्जरी डरने की चीज़ नहीं है, सर्जरी समझने की चीज़ है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हर एक फील्ड में क्या हो रहा है, डर का व्यापार। बच्चों को डराया जा रहा है, एग्जाम में फेल हो जाओगे, हमारी कोचिंग में आओ। डॉक्टर्स डरा रहे हैं, अरे सर्जरी मत करवाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं नाम किसी डॉक्टर का नहीं ले रहा हूँ, हालांकि उनका नाम और उनके खिलाफ जो प्रूफ है मेरे पास वो सब हैं, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। नाम लेना मेरा मकसद नहीं है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन आपको मैं सावधान कर रहा हूँ कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि हम बिना आपका बाईपास करे आपके ब्लॉकेज खोल लेंगे, तो उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। बिना बाईपास करे हुए ब्लॉकेज खोलना संभव बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी मेडिकल बुक में पढ़ सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, और आप गूगल पर भी जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का अल्टरनेटिव हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्टरनेटिव थेरेपीज या अल्टरनेटिव जो फील्ड ऑफ मेडिसिन है उनमें ट्रीटमेंट नहीं है। हो सकता है ट्रीटमेंट हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लिमिटेशंस हो। ज़रूर थोड़ी कि सब चीज़ का ट्रीटमेंट हो हर एक पैथी में, ऐसा नहीं है। अगर एलोपैथी के लिमिटेशंस हैं तो और पैथीज की भी लिमिटेशंस हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो होमियो हो, चाहे कोई भी पैथी हो XYZ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे अपने आसपास। हाँ, और एक चीज़ मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा, अगर कोई डॉक्टर इस तरह का स्कैम करता हुआ आपको मिलता है तो आप उसकी रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप सिर्फ अपनी जान नहीं बचाएंगे, आप और लोगों की भी जान बचाएंगे। आप उसकी रिपोर्ट CMO ऑफिस में भी कर सकते हैं, या आप SP या DM को भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे आप योगी जी के पोर्टल पर आप सीधे डाल सकते हैं इस तरह के स्कैम वगैरह। तो बस मुझे इतना ही कहना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।